संगत जी, बड़े प्यार से कहना धनंकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। दास गोल्डी अरोड़ा आज सभी संत महात्माओं से एक सुंदर सी साखी गुरु अर्जन देव जी की समय की बिल्कुल सच्ची कहानी साथ संगत। ये साथ संगत इस कहानी में आप सुनोगे कि जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे विचार करते हैं, तो साथ संगत उनका जो अभिमान है उन्हें हमेशा ले डूबता है। तो इसी प्रकार साथ संगत गुरु अर्जन देव जी के पास दो कीर्तनिया थे जो कीर्तन किया करते थे, सत्संग किया करते थे। उनका नाम सत्ता और बलवंडा था। दोनों साथ संगत बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग करते थे। सभी महात्मा सुनकर बड़े खुश होते थे। परंतु साथ संगत उन्हें इस बात पर अभिमान होने लग गया कि हमारे सत्संग करने की वजह से ही सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो साथ संगत उन्होंने एक दिन गुरु अर्जन देव जी को कह दिया कि हमारे घर में शादी है और जितने भी लोग सत्संग में आते हैं, अगर आप सबसे इनसे पैसे लेकर हमें दो तो हम कीर्तन करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे है पड़े हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ, बाकी और पैसे आपको बाद में और मिल जाएंगे। लेकिन साथ संगत वो इस बात पर अड़ गए कि नहीं, हमें तो सभी से आप पैसे इकट्ठे कर कर दो। तो साथ संगत वो इस बात से नाराज होकर अपने घर में बैठ गए और सत्संग पर आना छोड़ दिया। अब साथ संगत अलग अलग जो संत थे वो उनके पास जाते, उनको मनाते, आप आ जाओ सत्संग में। लेकिन साथ संगत उन्होंने ना मानना था, ना आना था और ना ही वो आए। वो तो इसी बात पर अड़े हुए थे कि हमें पैसे चाहिए। अब साथ संगत गुरु अर्जन देव जी खुद उनके पास गए और कहने लगे कि आप अपना आपकी बात हम मानने को तैयार हैं, आप आ जाओ। लेकिन वो कहने लगे नहीं, पहले हमारी जो हम बात कह रहे हैं वो पूरी करो, उसके बाद हम आएंगे। और गुरु अर्जन देव जी को बड़ा भूला कहते कहते वो यहाँ तक बोल गए कि गुरु नानक देव जी भी जो बाला मर्दाना थे वो गाते थे, उनकी वजह से सत्संग जुड़ती थी, और यहाँ हम गाते हैं तो हमारी वजह से सत्संग जुड़ती है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। सत्संगत जब गुरु अर्जुन देव जी ने ये शब्द सुने कि हमारे जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, तो साथ संगत गुरु अर्जन देव जी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप जिस मुख से इनकी बेइज्जती कर रहे हो वो मुख आपका कोई देखकर भी कभी राजी नहीं होगा। और आप ये सोच रहे हो कि हमारी कोई सिफारिश करेगा, कोई हमारे बारे में कोई हमारी फेवर करेगा। अगर तुम्हारी कोई सिफारिश या फेवर भी करेगा तो वो भी उसको भी गधे पर चढ़ाकर उसका मुंह काला कर कर गांव गांव में घुमाया जाएगा और लड़के उसके पीछे लग जाएंगे। साथ संगत ये इतनी बात कहकर गुरु अर्जन देव जी वापिस चले गए और सत्संग के लिए और महात्माओं को उन्होंने आगे किया और वो सत्संग करने लगे। साथ संगत गुरु की संगत और सत्संग उसी प्रकार चलता रहा। लेकिन थोड़े ही समय बाद संता और जो बलवंडा थे, सत्ता बलवंडा के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया और साथ संगत वो किसी को मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहे। और वो जहाँ भी जाएं, जिस भी गुरसिक के पास, संत के पास जाएं, वो उनसे मुख मोड़ लें, उनको वहाँ से भगा दें, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि गुरु अर्जन देव जी के सामने इन्होंने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। अब साथ संगत वो बड़े परेशान हो गए। जो उनके पास पैसा था वो भी सारा खर्च हो गया उनकी बीमारी पर, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होने पर ना ही आ रही थी। वो भाई लद्दा जी के पास गए जो कि साथ संगत बहुत ज़्यादा दयालु थे, सभी की बात मान लिया करते थे। जब भाई लद्दा जी के पास गए तो भाई लद्दा जी ने भी उनको देखकर गेट बंद कर लिया और कहने लगे कि जो गुरुजनों का निरादर करता है वो कहीं मान नहीं पा सकता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की
उनसे बेनती की कि हमारा आप ही सहारा बन सकते हो। भाई लद्दा जी को उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। तो भाई लद्दा जी ने कहा कि गुरु जी ने जो आपको कहा हुआ है वो मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं आपकी फेवर लेता हूँ, आपकी साइड लेता हूँ तो उन्होंने भाई लद्दा जी ने एक गधा मंगवाया, अपना मुंह काला किया और जुतियों का हार डालकर उस पर बैठ गए। और गांव गांव होते हुए शासन लोग उनके पीछे लग गए और वो गुरु अर्जन देव जी के पास पहुँचे। तो जब अर्जन देव जी के पास आ रहे थे तो गुरु अर्जन देव जी ने शिष्यों से पूछा कि ये शोर कैसा है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, ये भाई लद्दा जी हैं, वो गधे पर बैठे हैं और अपना मुंह काला कर रखा है। तो साथ संगत वो गुरु अर्जन देव जी के पास पहुँचे और कहने लगे, गुरु जी आप तो बख्शिंदार हो, सबको बख्श देते हो। जो आपने अपने मुंह से वचन निकाले थे वो भी उन्हीं के अनुसार मैंने अपना मुंह काला करके गधे पर बैठ गया हूँ। और आप कृपा करो, जो आपके गुरसिख हैं सत्ता और बलवंडा, उनको माफ़ कर दो और उनको जैसा उनका शरीर था उस प्रकार उनको वापस स्वस्थ कर दो। तो सत्संगत गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि उन्होंने जिस मुख से गुरु का निरादर किया है, गुरु की निंदा की है, उन्हें यहाँ आकर उसी मुख से गुरु की स्तुति करनी पड़ेगी, गुरु का गुणगान करना पड़ेगा। तो उनका ये कोड सारा जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा और वो जो तकलीफ़ के दिन बिता रहे हैं वो भी उनके सारे ठीक हो जाएंगे। तो साथ संगत भाई लद्दा जी ने ये बात गुरु अर्जुन देव जी से मनवा ली और उनको सत्ता और बलवंडा को बताई। तो साथ संगत वो दोनों खुश हो गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा गुरु अर्जुन देव जी ने कहा। और साथ संगत थोड़े ही समय बाद वो साथ संगत ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आओ साथ संगत, जो अपने अभिमान में आ जाता है, अपनी आकड़ में आ जाता है और गुरु का निरादर कर देता है साथ संगत, फिर वो समझ लीजिए कि उसकी कोई ठोर या कोई ठिकाना नहीं बचता इस पूरी दुनिया में। तो आओ साथ संगत, हम कभी भी गुरु की बात को ना मोड़ें, गुरु का निरादर ना करें। हमेशा साथ संगत गुरु को परमात्मा से भी, प्रभु से भी पहले उनको मानते हुए, क्योंकि शासन प्रभु से मिलाने वाले भी गुरु हैं। शासन गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। साथ संगत इस सतगुरु के कारण ही हमें इस प्रभु परमात्मा की लगता जानकारी हुई है और साथ संगत हम इस आवन जावन के इस 84 लाख की योनि से मुक्त हुए हैं। तो आओ साथ संगत, हम कभी भी इनका एहसान ना भूलें, हमेशा शुक्रगुजार रहें और इनकी स्तुति करते रहें। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्यकार जी।